नाजरीन, दुनिया के अक्सर पुरअमन एरियाज, तरक्की याफ्ता तहजीबें और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक साथ डिस्टर्ब होने जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में जंगलात को आग लगना, टेक्सास में हैवी फ्लड्स का आना और साथ ही अमेज़न के जंगलात में आग लगना और दुनिया भर में ऐसी आतिशबाजी के मुतादिद वाक़यात रुनुमा होना, फ्लड्स का आना, गर्मी की लहरों का आना और मौसम की अजीबोगरीब तब्दीलियां और फिर पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट का होना, पाकिस्तान में इतने रैपिड फ्लड्स का आना, सारी दुनिया में एक साथ इतनी चेंजेस कैसे आ रही हैं? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? ग्लोबल वार्मिंग सच है या झूठ है? इसके पीछे क्या साजिश कार फरमा है, क्या स्कैम है? इस वीडियो में, मुकम्मल वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप दोस्तों के साथ, और इसे आप पूरी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने मिड में अगर आप वीडियो को छोड़ दिया तो आप मेरे मेन पॉइंट को, जिस कंक्लूजन पर लेकर जाना चाह रहा हूँ, जो अजीबोगरीब पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप मिस कर देंगे। इसे पूरा देखिएगा इस वीडियो को। और साबिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार अल गोर का इस साजिश से क्या ताल्लुक है और आलमी साजिशी कुव्वतें इससे क्या अचीव करना चाहती हैं और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है आपके मुल्क के साथ और खित्ते के साथ, दुनिया के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, फ्लड्स के हवाले से, आतिशज़दगी के हवाले से क्या उनके मंसूबे अज़ायम है, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा फीमा कैंप्स क्या चीज़ है। ये फीमा कैंप्स के लिए आतिशज़दगी की जा रही है कि फीमा कैंप से बचने के लिए लोग फराह फरार इख्तियार न कर सकें, या कोई और वजह है? और साथ ही फ्लड्स के जरिए किस तरह एडवांस सिविलाइजेशंस को दानिस्ता तौर पर तबाह किया जा रहा है, और एक दो मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया तबाही की जद में है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यूरोप से लेकर एशिया जवाल पजीर क्यों है, और माहौलियात को किस तरह वेपन के तौर पर यूज किया जा रहा है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरीज की एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि अभी मुतालबा बहुत ज्यादा हो रहा था दोस्तों की तरफ से कि इस पर बात करूं। ये जो फ्लड्स हैं पाकिस्तान में और फिर टेक्सास में, पूरी दुनिया में जो माहौलियाती चेंजेस आ रही हैं, इनका ज़हूर इमाम से और एंड टाइम से क्या ताल्लुक है? देखिए, इस बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज्यादा है। मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इतनी रंगामेजी लोगों ने की, मुबालगा रही, गलत डाटा पेश किया हुआ है और गलत आदादोशुमार पेश करके हर एक ने जबरदस्ती खींच कर ये साबित करने की कोशिश की कि जी एंड टाइम से इसका यूं ताल्लुक है, ऐसे ताल्लुक है। लेकिन ये कि मैं आपको वो दुरुस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स देना चाहता हूं जिसकी बुनियाद पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की, जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका आखिरी जमाने के हालात से ताल्लुक है नहीं। और दूसरी बात यह कि आखिरी जमाना है भी या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी इनिशियल वीडियो में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ज़ुहूर इमाम मेहदी के बारे में हम कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, अभी हो सकता है सदियों दूर हो, क्योंकि ऐसे क्राइन और अलामात हैं जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से इसे तशबीह दी गई है कि नूह के दौर में जैसे होगा, बाइबल में भी जिक्र है एंड टाइम्स में जो होगा, नूह के दौर का दौर वापस आएगा। बार बार अलामात, निशानियां पैदा होंगी, बार बार मायूसियां होंगी, बार बार आजमाया जाएगा, लोग छोड़ते जाएंगे, आखिर में थोड़े से लोग बच जाएंगे आटे में नमक के बराबर। तो इसलिए आजमाइश है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से जरूर होकर आप लोगों की जान नहीं छूटने वाली। अभी इम्तिहान और इश्क के इम्तिहान बाकी हैं, तो इसलिए रेडी रहिए। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो एंड टाइम्स नहीं है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक कॉल मैंने पढ़ा है, वो ये है कि आम जमाने और मखलूकात की हुकूमत के लिए 20,000 साल रखे गए और हमारी हुकूमत के लिए 80,000 साल खुदा ने मुख्तस किए हैं। ये कॉल मैंने खुद पढ़ा है, अगर कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक भी बता दूंगा। अभी 80,000 साल जो रजत के हैं, जिस पर मैं अलग सीरीज बनाऊंगा, रजत की अलग सीरीज बनेगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरीज के बाद, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अहले बैत ने दुनिया में वापिस आने, कैसे हुकूमत होगी। वो हालात इससे कहीं ज्यादा बड़े हालात हैं और अजीबोगरीब मुहय्यरुल हालात हैं। मैं पढ़ता गया, मैं चकराता गया, मैंने कहा ये वाकई होगा। रेफरेंसेस दुरुस्त थे, किताबें दुरुस्त थी, इसलिए मैं वो जिक्र करना जरूर चाहता था, और इसमें कोई क्यास राई और मुबालगा राई नहीं है। बहरहाल ये कि एंड टाइम्स अभी ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसका क्राइन व अलामात का किसी साजिश से, आलमी सहूनी साजिश से, जिससे दुनिया में कुछ खास तब्दीलियां बर्पा रोनुमा करना जरूरी है समझते हैं वो लोग, उससे ताल्लुक हो सकता है। और इस आखिरी जमाने की जंगों से क्लाइमेटिक चेंज का ताल्लुक हो सकता है। देखिए, एक बात सुन लीजिए कि डेविड आइक ने, जिसके प्रोग्राम्स को, यूट्यूब चैनल को, मारूफ ये थ्योरिस्ट था लंदन बेस्ड, इसे बैन कर दिया गया। इससे मेरा थोड़ा बहुत राब्ता भी रहा ईमेल्स की हद तक, लेकिन ये कि फिर इसके टोटल सोशल मीडिया बैन के बाद मेरा इससे राब्ता फिर मुनक़ता हो गया। ये बंदा सच बोलता था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक्सपोज करता था, आलमी साजिशों को बेनकाब करता था। डेविड आइक ने पॉइंट रेज किया था कि ये अल गोर ने सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज का नजरिया जो है प्रोपेगेट करना शुरू किया। पेश पता नहीं किसने किया, लेकिन इसे बाकायदा तशहीरी शक्ल दी है अल गोर ने, जो अमेरिका का साबिक सदारती उम्मीदवार है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और थोड़े से मार्जिन से धांधली करके इसे हराया गया था, और 450 वोटों या 550 वोटों का फर्क था, जिससे उसे एक स्टेट में हरा दिया गया इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से। लेकिन उसके बारे में ये कहा गया है, डेविड आइक ने कहा कि जिस
जिस चीज के बारे में एल गोर बात करता है, इट्स अ लाई, व्हाइट लाई, वो एक सफेद झूठ होता है। डेविड आइक ने बात एक्सपोज की कि एल गोर ने नजरिया पेश किया एक आलमी खुफिया तंजीमों के कहने पर, और इसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग के नजरिए का ये था कि दुनिया में एक झूठ की बुनियाद पर अपने मकासद की और खुफिया मकासद की तकमील की जा सके। और इन आलमी मकासद के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं और आइंदा भी करता रहूंगा। ये जो एजेंडा है ग्लोबल वार्मिंग का फेक है, इसे सच साबित करने के लिए वो कुछ ऐसे माहौलियाती चेंजेस अपने खुफिया टेक्नोलॉजी से, जिससे हार्प वगैरह से वो ऐसी बर्पा करते रहते हैं कि जिससे दुनिया में ये तासुर मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुरुस्त है। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से पाकिस्तान के 35% जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पिघल गया। लेकिन कोई ना कोई ऐसी, और दूसरा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट भी 1.5 डिग्री बढ़ने से हो रहा है। यूं तो हर साल 3-3, 4-4 डिग्री भी बाद में बढ़ जाता है, उससे क्लाउड बर्स्ट तो नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट जो है ये हार्प बेस्ड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। सऊदी अरब ने सबसे पहले चंद साल पहले अपने डेजर्ट्स में से इस्तेमाल किया, जिसके जरिए क्लाउड बर्स्ट के जरिए अचानक पानी का बहुत बड़ा फ्लो के नीचे गिराता था वो बादलों से, और उसके जरिए उसने बंजर सहराओं को आबाद किया। वहां सरसब्ज शादाब फसलें हैं, हरियाली है, ऊंट चर रहे होते हैं, बाकायदा ग्रीनरी हो चुकी है उनके रेत के टिब्बों पर। जैसे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि एंड टाइम्स में जो अरब है वो आबाद हो जाएगा, वहां पे सहरा जो जरखेज हो जाएंगे, मौसम बदल जाएगा। तो ये मसनूई तरीके से जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। जाहिर कर रहे हैं कि दुनिया में 1.5 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से सब कुछ हो रहा है। 1.5 डिग्री बढ़ने से आपका क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और अपर इलाकों में जो कुछ हुआ, और वो अचानक हमारी पूरी की पूरी शहरी गलियां जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। और 1.5 डिग्री बढ़ने से 35% ग्लेशियर पिघल कर समुद्रों की तरफ तो यानी आ गया। इंडिया से भी नहीं संभल रहा, माधोपुर हेडवर्क उनका टूट गया कल। और इसके साथ साथ और कई किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि बंजर दरिया सतलुज के अंदर लोगों ने फुटबॉल के ग्राउंड, क्रिकेट के स्टेडियम बना लिए थे, घर बना लिए थे, और वहां सड़कें तामीरात हो रही थी कि यहाँ पानी कभी नहीं आना, वो दोबारा पानी आ गया। क्यों आ रहा है? ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से नहीं आ रहा नाज़रीन, ये सब आर्टिफिशियल है। इसका सबूत ये है कि दुनिया में जितने भी इस जगह पर चेंजेस आ रही हैं, टेक्सास के अंदर फ्लड आया, टेक्सास में कभी फ्लड नहीं आया था, तवील अरसे में कभी फ्लड नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलात को जलाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जंगल जल रहे हैं, अचानक सिडनी, मेलबर्न के नवा में जितने जंगलात हैं उन्हें वो खुद पुरस्कार तौर पर जले। यहाँ लाखों के हिसाब से वाइल्ड लाइफ मौत का शिकार हुई। इसी तरीके से एरिजोना की जंगलात में आग लगती है। तमाम जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, कुदरती माहौल है, उसे तबाह किया जा रहा है। दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों को क्यों बर्पा किया जा रहा है, मैं वीडियो के एंड पे आपको उसके दरमियान में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर दरमियान में मिड में छोड़ते हैं वीडियो तो उसका नुकसान ही होता है कि हम फ्लो आपका टूट जाता है, आप आधी बात सुनकर चले जाते हैं, वीडियो का मकसद ही पूरा नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग का जितना बड़ा स्कैम है, उसके पस पर्दा डीपॉपुलेशन का मकसद है। दुनिया में आबादी को कम करना, ह्यूमन पॉपुलेशन को, मुल्कों को, उनकी तहजीबों को, खासतौर पर अनकंट्रोल्ड मुल्कों और तहजीबों को कंट्रोल करना इसका मकसद है। फर्ज करके एक मुल्क तरक्की कर रहा है, ज़रई मुल्क है, वहां अगर सैलाब आ जाए तो वहां पर जो तबाहकारी होगी, वहां की ज़राअत तबाह, उनकी मुईशत तबाह हो जाएगी, वो फिर IMF के रहमो करम पर चले जाएंगे। इसी तरीके से बैरूनी इमदाद की जरूरत होगी। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में, उसके मगरबी इलाके में यानी पंजाब में, इंडियन पंजाब में जो पुराना था उसमें उन्होंने 3 सूबे बना दिए, और हमारे पंजाब में जो फ्लड्स आए हैं, ये मेन एरिया है। हमारे जितने तरक्की याफ्ता शहर हैं पूरे मुल्क का, पूरे बाकी पंजाब का पैसा इसे हमारे ईस्टर्न पंजाब पर लगता रहा है। तो अपर पंजाब का भी पैसा, साउथ पंजाब का पैसा भी ईस्टर्न पंजाब पर लगा। ये तरक्की याफ्ता एरिया सिटीज हैं, लाहौर, कसूर, गुजरांवाले, पूरी बेल्ट। अगर ये पानी की जद में आती है तो आप समझेंगे आपके मुल्क की मुईशत का क्या होगा। दूसरी चीज ये कि ये पहला फेज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ फेजेस में सब कुछ होगा। इन फेजेस को हम लम्हा बलम्हा डिस्कस करते जाएंगे। मैं इस पर एक और वीडियो भी इस सीरीज की बनाऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग कैसे नुकसान पहुंचा रही है, अगर इसे पजीराई मिली तो इस वीडियो को। कि सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में जो क्लाउड बर्स्ट है ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये अननेचुरल है। लाख तावीलात पेश करें, ये सऊदी अरब ने आर्टिफिशियल ये केमिकल डालकर बादलों पर उसके लेजर्स के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से वेस्ट की मदद से इससे ये फिनोमिना क्रिएट किया। इसका मतलब ये फिनोमिना क्रिएट किया जाता है, ये खुद से नहीं होता, ये अचानक है। और आप नोट कीजिए कि हर उस शहर में हुए जो निस्बतन तरक्की याफ्ता है, जो अपर पंजाब में है, ये रावलपिंडी में, ये उन्होंने तजर्बा भी किया। और ये फर्ज कीजिए कि जंगों में ये इस्तेमाल कर दिया जाए कि दरियाओं में यानी आपकी जहाँ फोर्सेज हो, जहाँ आपकी अर्बन पॉपुलेशन हो, वहाँ बड़े पैमाने पर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो वहाँ क्या होगा, आप मौसम से ही लड़ते हुए शिकस्त खा जाएंगे। तो मौसमी लड़ाइयाँ नया वेपन है, मौसमी हथियार नए हैं, और इन मौसमी हथियारों को बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।
اور یہ دیگر ممالک کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور شاید یہ تجربہ گاہ پاکستان، جس طرح غزہ لیبارٹری تھی ویپن ٹیسٹ ہوتے تھے، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. فرینڈز، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ فیما کیمپس کی میں بات کروں گا کہ فیما کیمپس کا کیا تعلق ہے اس عالمی آتش زدگی کے واقعات سے. جنگلات کو آگ لگنا، سڈنی اور میلبرن کے آرگنائز جنگلات، جہاں پر ایک ایک پتے کا کیلکولیشن ان کے پاس موجود ہے، کیلکولیشن پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. ایک ایک گلی کا فائر لائن کہاں پر ہے، اسے کیسے بچانا ہے، وائلڈ لائف کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، فرا اینیمل کے لیے کون سے ڈاکٹرز ہونے چاہیے. اس ایریے میں اتنی بے راہروی، اس بے ہنگم طریقے سے آگ لگ جانا، اور بیک وقت میلبرن اور سڈنی کے جنگلات کا نظر آتش ہونا، اور ساتھ ہی پھر ٹیکسس میں فلڈز کا آنا، اور جو کہ بالکل عجیب و غریب اور حیران کن تھے وہاں پر. اور جو جس طریقے سے فلڈز آئے اس پر لوگوں نے تشویش اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا. دنیا بھر میں اہم ایریاز میں جو آتش زدگی اور پانی کی جو طغیانی ہے اس کا بیک وقت وقوع پذیر ہونا، اور خاص طور پر پاکستان میں کلاؤڈ بسٹ اور اربن فلڈنگ کا آنا، اس کی وجہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک تو اس کا ایک تعلق ہے فیما کیمپنگ سے. 2030 ایجنڈا کے بعد، یعنی دنیا میں جب نیو ورلڈ آرڈر کو وہ نافذ کریں گے، اس کے بعد دنیا میں اپنے ایجنڈے سے انحراف کرنے والوں، بغاوت کرنے والوں، مذہب پر یقین رکھنے والوں کو، ون ورلڈ ریلیجن سے انحراف اور بغاوت کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے وہ زیر زمین کیمپس بنائیں گے، عقوبت خانے بنائے جائیں گے. فیما کیمپس انہیں کہتے ہیں. آپ کے بچوں کو آپ سے چھین لیا جائے گا، ان فیما کیمپس میں رکھا جائے گا، آپ کو رکھا جائے گا، اور انحراف کرنے والوں کو سخت ترین اذیت ناک سزائیں دی جائیں گی، فیملی سے دور کیا جائے گا. تو ان فیما کیمپس سے بچنے کے لیے لوگ جنگلات میں، صحراؤں میں نکل جائیں گے. تو وہ ہر گیٹ وے بند کرنا چاہتے ہیں جہاں لوگ ان کے سسٹم سے، ورلڈ آرڈر سے فرار کا راستہ اختیار کر سکیں. اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا کئی دفعہ اظہار کیا. فیما کیمپس کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی ناظرین، آپ نے آرڈر آؤٹ آف کیوس کی تھیوری ضرور پڑھ رکھی ہوگی. آرڈر آؤٹ آف کیوس، جس کا امریکی ون ڈالر بل پر بھی لکھا ہوا ہے قدیمی لاطینی زبان میں، اور اس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یعنی دنیا میں لڑائی جھگڑا، کیوس، بدامنی اور ماحولیاتی تباہی کے بعد اس سے اپنا ایک نیا آرڈر نکالا جائے گا. آرڈر آؤٹ آف کیوس، بدامنی اور انتشار اور تکلیف اور مصیبت و اذیت سے ایک نئے آرڈر اور عالمی نظام کی تشکیل اور ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام. تو اس کی طرف یہ قدم ہے. جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں یہ آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس کے ذریعے سے اور جس طریقے سے آرٹیفیشل ویدر کے ذریعے سے، اس کا مقصد انسانیت کو اس راہ پر گامزن کرنا ہے، انہیں اس منزل تک پہنچانا ہے جہاں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں. اور کلاؤڈ برسٹ کر کے اور ساتھ ہی اربن فلڈنگ کر کے آپ کی پوری تہذیب کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 35%، میں نے رپورٹ پڑھی ہے ناظرین، 35% جو گلیشیئر پگھلا ہے سیاچن کا، پاکستان، انڈیا کے تبت کے علاقوں میں برف پگھلی ہے، پاکستان میں یہ برف پگھل رہی 35%، 1.5 ڈگری ٹیمپریچر بڑھنے سے. تو ایسا واقعہ ہے کہ ماضی میں اس سے زیادہ ٹیمپریچرز بڑھنے کی تاریخ میں ڈیٹا اگر آپ اکٹھا کریں، اس کا جائزہ لیں، ملتی ہے مثال. لیکن یہ کہ کبھی اس اربن فلڈنگ اس لیول پر سامنے نہیں آئی، دریاؤں کی طغیانی اس حد تک نہیں بڑھی. لیکن یہ کہ اسے آپ انڈین فیکٹر، اس کے ڈیمز کا فیکٹر آپ قرار دیں، جو مرضی بات کریں، لیکن ایک بات ماننی ہوگی کہ یہ گلیشیئرز اب مزید پگھلیں گے. اس سال 35% ریشو ہے، اگلے سال یہ 40 تک، 38% تک، 50% تک جا سکتی ہے. تب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ڈیمز ہے نا، کیپیسٹی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ افریقہ میں بھی ہے، انہوں نے سازش کی، ٹیکنالوجی یوز کی، فلڈنگ کے ذریعے، ارتھکویکس کے ذریعے، یہ ہارپ کے ویپن کو یوز کر کے انہوں نے تجربہ کیا، اور اسے مزید تجرباتی مراحل سے گزار رہے ہیں. اور بل گیٹس اس سے کیا چاہتا ہے؟ بل گیٹس ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کیونکہ ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہے، کاربن امیشن بڑھ رہا ہے، کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں جس سے اور مزید کنٹرول کیا جائے گا انڈسٹری کو اور عوام کو اور انسانیت کو اور ملکوں کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کر رہا ہے، عجیب سازش کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سورج کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، جس سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طغیانی آ رہی ہے، آبادیاں ملیا میٹ ہو رہی ہیں، انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر برباد ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر سورج کو روکنا ہوگا. اور یہ بہانہ کر کے وہ سورج کے سامنے وہ کہتا ہے کہ ہوا میں ہم ایک ایسا کیمیکل ڈالیں گے جس سے 1 سال تک سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچے گی، دنیا کا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ اتنی خوفناک سازش ہے ناظرین کہ جس کے ذریعے سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے روک کر پوری انسانی تہذیب کو تباہ کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں جب سورج گرہن تھوڑی دیر، چند منٹ یا 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے تو ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر اندازہ لگائیے دنیا میں جتنی بھی توانائی ہے، انرجی ہے، حرارت ہے، زندگی ہے، فصلیں ہیں، زراعت ہے،
जितनी लाइफ है वो सब की सब सूरज की रोशनी की मरहून मिन्नत है। तो सूरज की रोशनी अगर गायब कर ली जाएगी तो समझे जिंदगी भी गायब कर दी जाएगी, ज़राअत तबाह हो जाएगी, फूड क्राइसिस पैदा हो जाएगा, ग़िज़ाई बहरान पैदा होगा, पानी का बहरान पैदा होगा, इंसानियत -डिग्री टेम्परेचर से लड़ते लड़ते मर जाएगी, 1 साल तक खुराक का राशन नहीं होगा। पहले ही मुल्कों में फूड शॉर्टेज की सूरत हाल सामने आ रही है, वेस्टर्न यूरोप के अंदर खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, अफ्रीका में कहत का सामना है। तो अगर ये 1 साल सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंची तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। ये बिल गेट्स प्लान कर रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग का बहाना बनाकर उसने सूरज की रोशनी को रोकना है, जिससे अरबों की आबादी मुतासिर होगी, करोड़ों अरबों इंसान भूख और अफलास से और ठंड से मारे जाएंगे। और साथ ही साथ दूसरी साजिश ये है कि जिससे चलते कि भरे परे शहर को वो एक फ्लड के जरिए तबाह कर देते हैं, अर्थक्वेक्स लाए जाएंगे आर्टिफिशियली, और ऐसे फॉल्ट लाइंस पर ऐसी लेजर के इस्तेमाल की जाएगी जिसकी मदद से वो मसनूई अर्थक्वेक्स लाएंगे, फॉल्ट लाइंस के जरिए मुल्कों को तबाह करेंगे। ये सारी साजिश है, ग्लोबल वार्मिंग उसका शाखसाना है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक कदम है। और ये आपके यहाँ जितना भी कुछ हो रहा है, मैं इसे उसी आलमी एजेंडे का हिस्सा समझ रहा हूँ। ये एंड टाइम्स है या नहीं है, लेकिन ये आलमी साजिश और प्लान का हिस्सा जरूर है, जिसका मकसद पाकिस्तान को और आलमी इंसानी तहजीब को कंट्रोल करना, तबाह करना और अपने नए ढांचे, नई साख्त में ढाल देना है।